बैड मॉर्निंग। बैड मॉर्निंग क्योंकि हो गई अभी तुम्हारी एग्जाम्स हुए ना तुम्हारे। क्वेश्चन पेपर डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन पेपर डिस्कस यार, हमें तो कुछ भी नहीं आता। अब हम क्या करेंगे? मेरा तो दिमाग खराब हो रहा है यार। मैम को मना करो यार, कुछ करो यार। तू बेहोश हो जा, तू मर जा भाई, कुछ तो करो यार। मुझे नहीं आता। बिल्कुल करेक्ट, यही करेंगे आज हम। क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 30 पॉजिटिव इंटीजर्स डिविजिबल बाय 6। चेक कर दिया मैंने, किसने क्या आंसर लिखा था, किसने सही, किसने टेपा मारा है, सब पता है। राहुल स्टैंड अप, आ जाइए, ब्लैक बोर्ड पर करिए इसका आंसर। मैम मुझे नहीं आता इसका आंसर। क्यों? एग्जाम में तो क्या है, आपने नंबर भी पूरे मिले। चीटिंग की थी? वेरी गुड, मैं नोट कर लेती हूँ ना किसके मार्क्स आंसर शीट में से काटने हैं। राहुल -5, चीटिंग करी थी ना बेटा। सुमन आइए सॉल्व करिए। मैं तो भूल गई मैंने क्या लिखा था, मुझे याद नहीं है। चीटिंग? ओके, सुमन -5। और कौन था? अबे यार ये क्या बदतमीजी है। 8th क्लास तक तो हमारे पास ड्राइंग थी। मैम इतने बड़े बड़े चार्ट पेपर बनवाती थी और हॉलीडे होमवर्क में कितनी सारी ड्राइंग दे देती है बनाने के लिए। एक दिन की 10 ड्राइंग बोल देती है। छुट्टियों में हम लोग ड्राइंग ही बनाते रहते थे। अब तो हम 9th में आ गए, अभी भी मैम हमें नहीं छोड़ रही। हमने तो गलती ही कर दी। अच्छी ना ड्राइंग बनानी नहीं चाहिए थी। मैम ने ना हम लोगों का नाम अपनी डायरी में लिख दिया है। जब भी कुछ भी बात होती है ना, ले दे के यार हमें ही बुला लेती है। किसी और का काम होता है, हमसे पोस्टर बनवाती है। स्कूल में कोई फंक्शन है, ये बना दो, यहाँ कोई फंक्शन है वो बना दो, यार हमसे बनवाती ही रहती है यार। ये तो अच्छी ड्राइंग कर दी हमने। मुझे लगा था 8th क्लास खत्म होने के बाद ड्राइंग से छुटकारा मिल जाएगा। यार मैम फिर से ड्राइंग के लिए बुलाती रहती है। 9th में आ गए फिर भी मैम ना हमें अच्छे से जान गई है। अब सारी ड्राइंग हमसे ही बनवा लेती है। ड्राइंग के चक्कर में किसी और चीज में पार्टिसिपेट ही नहीं कर पाते। मैम तो अपने आप ही मेरा नाम लिख देती है ड्राइंग में। हाँ मतलब तुम सबका भी खुद ही हमें ड्राइंग में डाल देती है। हमसे पूछती ही नहीं हमें जाना है या नहीं जाना। फिर मना भी नहीं कर सकते। इमोशनली ब्लैकमेल करके ऐसे फेंक के मारती है मैम डायलॉग। फिर यहाँ कहाँ बैठ रही है आके? यहाँ कोई जगह नहीं है, चल जाए ऐसे। यार तुम लोग मेरे साथ ऐसा क्यों करते हो? मैं यहीं तो बैठूंगी ना पूरी क्लास में, कहीं और जगह नहीं है तो मैं कहाँ बैठूं बताओ। भाई हमें क्या मतलब, कहीं पर भी बैठ, हमसे क्या पूछ रही है आके? बस यहाँ नहीं बैठेगी तू, समझ में आई? यस मैम, बेस्ट फ्रेंड पर कुछ बोलना है। मैम आपने इसको क्या टॉपिक दे दिया? इसका बेस्ट फ्रेंड तो छोड़ो, फ्रेंड भी नहीं है इस क्लास में, कोई नहीं बात करता, इससे निकम्मी लग। यार मेरा तो पेन ही खत्म हो गया, मैं एग्जाम में कैसे लिखूंगी, किससे मांगू यार? यहाँ तो मेरी कोई भी हेल्प नहीं करता, कोई भी मेरा दोस्त नहीं है, मैं क्या करूँ? एक बार मांग के देख लेती हूँ। यार सुन, यार वो मेरे पास पेन नहीं है, तू अपना पेन दिखा देगी प्लीज? वो एग्जाम में लिखना है ना, मैं भूल गई। लिखना है तो लेकर आना था, यहाँ भीख मंगो की तरह मांगती रहती है। स्कूल है ये? एक्सक्यूज मैम, मैम आपके पास एक्स्ट्रा पेन होगा? मैम वो मैं भूल गई। वाओ, एग्जाम में पेन लाना भूल गई, खाना खाना भूलती है, स्कूल ही मत आती ना। मत करो कुछ, 0 नंबर लेना। वाओ यार, दिवाली सेलिब्रेशन की तैयारी कर रही हूँ, ये क्या है? तो अबे चल हट यहाँ से, थप्पड़ मारूंगी। सामान को हाथ भी लगाया, तुझको बोला किसने यहाँ आने के लिए? जा निकल, चल यहाँ से, पागल गई। ओके। अरे यार समझ नहीं आ रहा क्या करूँ, सब कुछ। क्या हो गया? अरे कुछ नहीं यार, सब ठीक है, तू मेरे ऊपर ध्यान मत दे, कुछ नहीं हुआ। कुछ नहीं क्या होता है? तो इतनी परेशान क्यों लग रही है? बता क्या हुआ? अरे भाई बोला तो कुछ नहीं, पर्सनल है, कुछ नहीं हुआ है। पर्सनल? अरे मुझसे कब से पर्सनल होने लग गया? मुझे नहीं बताएगी तो किसको बताएगी? बता। मेरा दिमाग मत खा, समझ नहीं आ रही। ओ हाय वानी, हाय पारुल। वानी अब तू ठीक है? कल की बात से परेशान तो नहीं है? हाय श्रेया। हाँ हाय हाय, बता वानी, सब कुछ ठीक है ना? कल की बात से तू ठीक है? बता मुझे क्या तुझे हुआ। पता है इसको क्या हुआ है? हाँ मुझे तो पता है इसको क्या हुआ, इसने कल ही बता दिया था। यार तूने श्रेया को बता दिया, मुझे भी तो बता क्या हुआ है। मैं तेरी बेस्ट फ्रेंड हूँ ना, प्लीज बता क्या हुआ है तेरे को? तू इतनी परेशान क्यों है? और तू मुझे क्यों बोल रही है कि ये पर्सनल है? बता ना क्या हुआ है। अरे भाई उसको मैंने बता दिया, उससे मेरी बात हो गई, तो तुझे मैं नहीं बताना चाहती, पर्सनल है, मैं हर किसी को नहीं बता सकती ना। यार तू परेशान मत हो, कोई बात नहीं, अगर तू मुझे नहीं बताना चाहती। हाँ नहीं बताना चाहती मैं। चल ठीक है, कोई बात नहीं। और मेरे बच्चों, क्या हाल चाल है तुम्हारे? अरे बढ़िया मस्त, आप बताओ कैसी हो दीदी? हम तो मस्त है, चंगे एकदम। अच्छा सुनो, अपनी मम्मी को बोलना कि मैं इसी मंथ लास्ट आपको ट्यूशन पढ़ा रही हूँ, उसके बाद मैं ट्यूशन नहीं पढ़ा पाऊंगी। आपकी मम्मी अभी से आपके लिए ट्यूशन ढूंढना स्टार्ट कर दे। दूसरी ट्यूशन वाली दीदी क्यों दीदी क्यों? हमें तो आपसे ही पढ़ना है, हमें कोई नहीं है ऐसे। अरे 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 शांत बेटा, शादी होने वाली है ना, प्लीज आना अपनी फैमिली के साथ, ओके? अरे दीदी पर शादी करके आप क्यों जा रही हो? लड़का आ जाएगा ना आपके घर, आप यहीं पे रहो। दीदी शादी करके तो लड़का भी आ सकता है ना, लड़की बेटा हर किसी की होती है, लड़कियों के साथ तो यही होता है। मेरी भी शादी हुई है, आपकी भी शादी होगी और घर छोड़ के जाना पड़ेगा। और यही अगर मैं लड़का होती तो मुझे कहीं जाना ही नहीं पड़ता, लेकिन अभी तो जाना पड़ेगा ना। अपनी मम्मी को बोलना कि वो दूसरी ट्यूशन वाली दीदी लेकर आए आपके लिए, ठीक है? नहीं दीदी, हमें और नहीं चाहिए, हमें आपसे ही पढ़ना है। हाँ दीदी मुझे हमें नहीं चाहिए दीदी, हमें आपसे ही पढ़ना है, हमें कैसे पढ़ेगी? नहीं दीदी। अरे तू टेंशन क्यों ले रही है? तू मेरी बेस्ट फ्रेंड है यार।
यार। तू सच में इतनी अमीर है मैं तो क्या? बहुत अमीर हूँ। मेरा घर ना इतना बड़ा है, इतना बड़ा घर है मेरा, तू सोच भी नहीं सकती। 12,000 लोग आते हैं। यार सच में? और नहीं तो मेरे को भी बुला अपने घर पे। मैं ऐसे ही किसी को अपने घर नहीं बुलाती जल्दी से। झूठ बोल रही है। अरे ये तो हमारी तो होगी अपनी दुकान नहीं, पे? मैं तुम्हारी नहीं मिल सकती, मैं दूसरे वाले ब्रांड अच्छा तो तेरे मम्मी पापा? नहीं, हमने नौकर रख रखे हैं तो हम अपनी तो दुकान दुकान पे वाले तो तेरे को नहीं, जानते होंगे। हमने मना किया उनको बताने के लिए, वो कुछ नहीं बताया। नाम तो बता सकते हैं तेरा। नहीं सॉरी, उन्हें हमारा नाम भी नहीं पता। यू नो इट्स सीक्रेट। ये झूठी औरत। हाँ, हमारी फैक्ट्री है, उसके पेपर ऑलरेडी तैयार है, हम वही ले रहे हैं। 5,000 बॉडीगार्ड है मेरे पास। आज ना स्कूल के बाद इसके पीछे पीछे जाएंगे इसके घर तो तक। गाइस, तो आज मैं अपने घर ही नहीं जा रही। यू नो स्कूल की छत पे ना प्लेन आएगा, मेरा प्राइवेट जेट, मैं उसमें बैठ के ना दुबई जाऊंगी बकलावा खाने। अक्षरा, तू वहाँ क्या कर रही है? तुझे पता नहीं है क्या मेरी लड़ाई हुई थी अरे उससे? तो मैं क्या करूं यार, मैं सबसे दुश्मनी बना के हमेशा के अरे लिए नहीं तो रख सकती। बात हुई थी ना कि तू मेरे साइड रहेगी, और मैंने सबसे बात करना भी बंद कर दिया था क्योंकि इन सब ने मुझे ब्लेम किया था और तुझे पता था मैंने कुछ नहीं किया, और इन लोगों ने मुझे कितना सुनाया भी। तू वहाँ क्या कर रही है? क्या करिए, बैठी हूँ, उनके साथ बात करी, उनके साथ खाऊंगी पीऊंगी सब कुछ करूंगी। तुझे क्या है भाई, मैं हमेशा के लिए दोस्ती तोड़ दूं क्या? अक्षरा, क्या हो गया है? अच्छा इधर आ। अरे निकलना यहाँ से, नहीं करनी, समझ नहीं आती क्या एक बात पे। और कर ले, हमें तो पता था मैंने इसलिए सब बहुत छोड़ा हुआ है। इसको ही छोड़ना बुरा किसके साथ कैसे हो सकता है? बेचारी अब क्या करेगी? निकल यहाँ से, निकल निकल निकल। ए भगवान, तुम बच्चों सांस क्यों ले रहे हो? तुम्हारे बोर्ड की पेपर है, चलो चलो जल्दी से बुक निकालो। हाँ जी मॉनिटर, खड़ी हो जाना, टेस्ट लो सबका। नहीं रुको, सारे क्वेश्चन लिखाओ ब्लैक बोर्ड पर। हाँ जी, सारे क्वेश्चंस कर रखे ना नोटबुक में, सबके आंसर्स है, कॉपी चेक कराओ फटाफट से। ऐसा ना हो कि तुम्हारे पास क्वेश्चंस ना हो, नोट्स ना हो, उसके बाद तुम्हें आगे जाके दिक्कत हो। ठीक है, चेक कराओ फटाफट से मेरे को। नहीं, अरे नहीं, कोई कौन सा पीरियड है इनका? पीटी का? नहीं, मैं ही लूंगी, मैं पढ़ाऊंगी, बोर्ड्स के पेपर है तुम्हारे। फालतू नहीं बिल्कुल भी। पीटी वाली मैम को बोल दो, नहीं मैम ने मना करा है, नहीं आना क्लास में, जाओ। चलो शुरू करो, जल्दी कर लो, लास्ट के 10 मिनट में मैं तुमसे क्वेश्चंस भी सुनूंगी। नहीं, मैं दे नहीं सकती। हाँ जी सुनो, प्रिंसिपल मैम से मैंने बात कर ली है, कल सुबह आप लोग प्रेयर में नहीं जाओगे, ठीक है? और 7:30 बजे नहीं, 7 बजे आपको स्कूल आना है। क्यों भाई, मैं भी तो आऊंगी ना, एक्स्ट्रा पढ़ाऊंगी। 7 बजे आ जाना चुपचाप, जो बच्चा नहीं आया ना तोड़ के रख दूंगी, याद रखना। बोर्ड्स के पेपर है तुम्हारे, एक तो सब कुछ मैं कर रही हूँ, इन्हें पढ़ने में भी दिक्कत है। क्वेश्चन पेपर बनाऊंगी बिल्कुल बोर्ड की तरह, अच्छे से कर लेना। और 70 से किसी के भी मार्क्स कमाए ना, जितने मार्क्स कमाएंगे उतने चाटे खाओगे फिर तुम। अरे मम्मी, मेरी ब्लैक वाली ड्रेस कहाँ है? मेरी ब्लैक वाली ड्रेस कहाँ जाना है बेटा? अरे मम्मी, ट्यूशन जाना है ना, ट्यूशन रोज जाना तो है। इतना सच के ट्यूशन नहीं जाती, आज क्या बात है? अरे हाँ मम्मी, आज ना मेरी एक्स्ट्रा क्लास है, मैं ना 8 बजे तक घर आऊंगी, 7 बजे तक नहीं आऊंगी, ठीक है? एक्स्ट्रा क्लास है आज, ओके? दूसरे वाले रूम में रखा है बेटा, जाओ ले लो। हाँ ले, मैं भी हो गई हूँ तैयार अपने काले सूट में। जा रही है ना बेटा, तुझे पता नहीं है कि जिस लड़के से मिलने जा रही है ना वो मेरी ही फेक आईडी है। सोच रही होगी आएगा बड़ा ब्लैक कपड़ों में, आ रहा है बेटा बड़ा ब्लैक कपड़ों में, मिलो जरा तुम 7 बजे। अभी तो इसे ट्यूशन जाने देती, 7 बजे ना मैं ही जाके इसके ट्यूशन के नीचे खड़ी होंगी और फिर मैसेज करूंगी इसे, फिर इसे अकल आएगी। बताओ क्या हद हो गई है बिल्कुल ही। 1 सेकंड में एक लड़के ने इसको मिलने के लिए बुलाया, 2 दिन बात नहीं हुई, पहुंच गई ऐसे। वो तो अच्छा हुआ मैं हूँ, कोई और होता तो सच में फंस जाती। अभी शकल ठिकाने लगाऊंगी, अब बताऊंगी इसे मैं कैसे 1 सेकंड में मिलने जा रही है, एक्स्ट्रा क्लास का बहाना लगा के। हाँ बेटा तू 7 बजे तो मैं ही तुझे मिलूंगी। अब मैंने तुझे कहीं देखा है ना? कहाँ देखा है? प्रिंसिपल रूम में, हमारे स्कूल में जो वॉशरूम साफ करती है तो उसकी बेटी है ना? यस मैम, मैं उन्हीं की बेटी हूँ। ओ, मेड की बेटी, वो भी मेरे मुंह के सामने, पहले ही बेंच पर बैठी है। खड़ी हो यहाँ से, खड़ी हो, जल्दी खड़ी हो, पीछे निकल। टॉपर, मॉनिटर, कोई भी आके मेरे सामने बैठ जाओ, पर तू मेरे सामने नहीं बैठेगी, चल पीछे। मैम पर मुझे आगे बैठ के पढ़ना अच्छा लगता है, मुझे आगे तेरी माँ बैठना है। सफाई का काम करती है, उसमें से भी बू आती है और तेरे में से भी सफाई की। पीछे निकल। सुबह आते ही ना मूड खराब कर दिया। आइंदा याद रखियो, मैं जब भी आऊँ, चाहे तू किसी के भी पीरियड में आगे बैठ, मेरे पीरियड में अगर तू आगे दिख गई ना क्लास, मेक श्योर कि मेरे पीरियड में मेरे डेस्क के सामने तो बिल्कुल भी ना बैठे। आ गई बात समझ? आज कॉपी चेक करनी थी ना? 1 सेकंड, रेड पेन है किसी के पास? दे दो इसे। सुन, अपनी कॉपी ना खुद ही चेक कर लियो, मेरा तो मन भी नहीं कर रहा तेरी कॉपी पे हाथ लगाने का, खुद चेक कर ले। आगे बात समझ? काम वाले की बेटी है, क्या ही करेगी वैसे भी।
मेरी बात बहुत कान खोल के सुनना सारे बच्चे। कल मेरा बर्थडे है, आ गई बात समझ? और अगर कोई भी बच्चा खाली हाथ बिना गिफ्ट लिए आ गया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मैं तुम सबके मार्क्स एग्जाम में काट दूंगी और तुम्हें फेल कर दूंगी, ठीक है? तो चुपचाप से कल हर एक बच्चा मेरे लिए गिफ्ट लेकर आएगा। अंडरस्टैंड? मैम ये गलत है, आप हमसे ऐसी गिफ्ट डिमांड नहीं कर सकती। मैं प्रिंसिपल मैम के पास जाऊंगी और आपकी सारी सच्चाई बताऊंगी प्रिंसिपल मैम को। आज तो तूने अपना मुंह खोल दिया, आगे से खोल मत दियो। और प्रिंसिपल मैम के पास जाने की धमकी मुझे मत दे, मैं तेरा सब कुछ बिगाड़ सकती हूँ। आ गई बात समझ? मेरे ही हाथ से पास होगी तू, वरना हर साल ना तुझे फेल करती रहूंगी। किसी को कोई दिक्कत है मुझसे? नो मैम। सब लेकर आएंगे? यस मैम। गुड।